Hello बच्चों, let's read the question. Question says a tank contains 1000 liters of brine with 15 kgs of salt dissolved. Pure water enters the tank at the rate of 10 liter per minute. The solution is thoroughly kept stirring and drains from the same rate. How much salt is there in the tank after the time t and second after 20 minutes? तो टैंक के अंदर हमें बताना है कितना साल्ट है आफ्टर टाइम टी एंड आफ्टर 20 मिनट्स. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड. इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो उसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे. सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा. यानी कि वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई को हम सेपरेट कर लेंगे अलग से. और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हमारा क्या होता है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. सो क्वेश्चन के अंदर इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, kgs ऑफ salt in the tank at time t. kgs of salt at time t minutes. ये हमारा टाइम t मिनट्स में इतना साल्ट हमारा प्रेजेंट है टैंक के अंदर. ये हमने क्या लेट किया x. अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि x हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ साल्ट चेंजिंग या द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ साल्ट चेंजिंग, द रेट ऑफ amount of salt in the tank इज चेंजिंग. यानी किस रेट से अमाउंट ऑफ साल्ट टैंक के अंदर हमारी चेंज हो रही है, हमारा क्या डी एक्स अपॉन. कैसे निकालेंगे हम, यानी कि जितना साल्ट हमारा क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, और जितना साल्ट हमारा रेट ऑफ साल्ट, जितना साल्ट यानी कि रेट ऑफ साल्ट हमारा जितना अंदर जा रहा है और जितना बाहर आ रहा है, तो यानी कि रेट ऑफ साल्ट गोइंग इन और माइनस का रेट ऑफ साल्ट गोइंग आउट. ये ऐसे निकाल लेंगे हम. अब रेट ऑफ साल्ट गोइंग इन, एंटर क्या कर रहा है, प्योर वाटर एंटर कर रहा है, तो उसके अंदर तो कोई भी साल्ट नहीं है, तो रेट ऑफ सॉल्ट गोइंग इन हमारा क्या आ जाएगा, 0 kgs ऑफ साल्ट पर मिनट. ये हमारा इतना साल्ट क्या कर रहा है, एंड रेट ऑफ साल्ट गोइंग इन है. फिर रेट ऑफ साल्ट गोइंग आउट, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो जो हमारा साल्ट प्रेजेंट है, यानी कि kgs ऑफ साल्ट पर लीटर इन द टैंक, ये हमारा कितना है, x अपॉन 1000, यानी कि x kgs ऑफ साल्ट पर 1000 लीटर्स इतना है. और ये किस रेट से बाहर आ रहा है हमारा, 10 लीटर, सॉरी इनटू में आ जाएगा 10 लीटर्स पर मिनट. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x अपॉन 100 kgs ऑफ साल्ट पर मिनट, kgs ऑफ साल्ट पर मिनट. ये हमारा क्या मिला हमें, dx अपॉन dt की वैल्यू मिल गई है, kgs ऑफ साल्ट पर मीटर, यानी कि dx अपॉन dt आ गया. यानी कि रेट ऑफ अमाउंट ऑफ साल्ट इन द टैंक चेंज, किस रेट से अमाउंट ऑफ साल्ट हमारा चेंज हो रहा है टैंक के अंदर. तो दैट इज दिस इम्प्लाइज dx अपॉन dt. इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 1 अपॉन 100 इंटू एक्स आ जाएगा ये. अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 100 इंटू dt. इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड को, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 100 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dt. तो कितना जाएगा हमारा log x और माइनस का 1 अपॉन 100 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो यह आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन 100 इंटू टी, और e टू दी पावर c आएगा, और e टू दी पावर c को हम क्या ले लेंगे, कॉन्स्टेंट a ले लेंगे. जब हमारा टाइम 0 है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास कितना है, 15 kgs ऑफ साल्ट. x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 kg.
तो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू ए इंटू ए टू दी पावर कितना जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, टी पावर जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास आया 15 इंटू में ए टू दी पावर माइनस के 1/100 इंटू में t। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स। टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू ए टू दी पावर माइनस के 1/100 इंटू में 20। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 15 इंटू में ए टू दी पावर माइनस के 1/, यह आ जाएगा 5 और ए टू दी पावर माइनस के 1/5। अगर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी ए टू दी पावर माइनस के 1/5, ठीक है 15 इंटू में ए टू दी पावर माइनस के 0.2 ये वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, ए टू दी पावर माइनस का 0.2, ये आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू में 0.818। इसको हम यूज़ करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रोक्स। तो 15 इंटू कितना जाएगा 12 पॉइंट, ये आएगा 12.27 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।